हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से है। यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरवीएनएल TG2, यूपीपीसीएल जेई ITI इलेक्ट्रीशियन एग्जाम क्वेश्चन। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से है। मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। यह एग्जाम क्वेश्चन है, पूछे गए एग्जाम क्वेश्चन है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन से। और दोस्तों आपका ITI यूपीपीसीएल TG2, यूपीआरवीएनएल TG2, यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रीशियन से, जो भी इलेक्ट्रीशियन से एग्जाम होते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए चित्र में फ्लैशर बल्ब कौन सा है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है फ्लैशर बल्ब कौन सा है। ए वाला है, बी वाला, सी वाला, डी वाला। इस चारों में से दोस्तों पूछ रहा है कि फ्लैशर बल्ब कौन सा है। दोस्तों आपका इसमें फ्लैशर बल्ब सी वाला है, और इसका डिज़ाइन देख लीजिए दोस्तों। ये फ्लैशर बल्ब बना कैसा है, इस डिज़ाइन को देखिए आप। फ्लैशर बल्ब होता कैसा है, ये फ्लैशर बल्ब है आपका, ये फ्लैशर बल्ब है दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। ये इलेक्ट्रीशियन से मिक्स क्वेश्चन है आपके लिए। इलेक्ट्रीशियन से कोई भी एग्जाम हो रहा है दोस्तों, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों। लाल रंग का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसमें दोस्तों पूछ रहा है लाल रंग का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है। ए 2.2 वोल्ट, बी 2.1 वोल्ट, सी 1.8 वोल्ट, डी 1.6 वोल्ट। 1.6 वोल्ट दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। लाल रंग का जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है 1.8 वोल्ट होता है आपका, इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक ये क्वेश्चन आपको लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इस क्वेश्चन को मैं दे रहा हूँ दोस्तों आपको, मैं इसका फार्मूला बता दे रहा हूँ, आपको इसको सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन को आप लगा के हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दोस्तों। आपकी ये जिम्मेदारी है दोस्तों, आपकी ये जिम्मेदारी है, और आप इसके लगा कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 वोल्ट वोल्टेज के कितने बल्ब 200 वोल्ट स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं, जिससे कि उनका प्रचालन सुरक्षित रहे। ए 70, बी 85, सी 135, डी 33 दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है। और दोस्तों इसका फार्मूला क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है लगाने का सूत्र मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों। बल्बों की संख्या आपका यहाँ पर लिखिए दोस्तों, बल्बों की संख्या इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर स्रोत वोल्टेज बटे में क्या होता है दोस्तों, एक बल्ब का वोल्टेज, प्लस दोस्तों यही सेम रहेगा, फिर यहाँ पर सेम रहेगा। मैं वाइट पेज लेके आपको आगे बताने वाला हूँ। प्लस के बाद दोस्तों क्या होता है, प्लस के बाद फिर वही रहेगा स्रोत वोल्टेज बटे में दोस्तों एक बल्ब का वोल्टेज दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है, गुणा, या हिंदी में लिखा रहेगा क्या, का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। का मतलब गुणा होता है 5% दोस्तों। ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले पे आप रख के यह क्वेश्चन दोस्तों, इसी फार्मूले पे प्लस के बाद ये है दोस्तों, वही सेम दोहराना है, बस गुणा जो का के स्थान पर दोस्तों यहाँ पर जो का है, का मतलब गुणा होता है, यहाँ पर गुणा करके 5% लिख देंगे। लिखने के बाद इसी दोस्तों बल्बों की संख्या ज्ञात करेंगे, यही आपका सूत्र है दोस्तों, यही आपका क्वेश्चन है दोस्तों। और आपका इसमें राइट आंसर ए है, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों 70। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका यहाँ पर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक छोटे बल्ब, यहाँ पर देखिए दोस्तों, छोटे बल्बों की एक लड़ी में 4 समानांतर पथ हैं और उन्हें केवल एक फ्लैशर बल्ब से नियंत्रित करना है। तो फ्लैशर बल्ब का धारा मान होगा ए 1 बल्ब के धारा मान के बराबर, बी 1 बल्ब के धारा मान का 1/4, सी 1 बल्ब के धारा मान का 4 गुना,
डी बल्बों की कुल संख्या गुणे बल्ब, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बल्बों की कुल संख्या गुणे एक बल्ब की धारा मान के बराबर, धारा मान के बराबर। दोस्तों आपका यह राइट आंसर इसमें सी है, एक बल्ब के धारा मान का 4 गुना, एक बल्ब के धारा जो मान होता है दोस्तों का 4 गुना। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, जब प्रदीप्ति लैंप के साथ शक्ति गुणांक जो पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक हो जाता है। दोस्तों प्रदीप्ति लैंप के साथ जो शक्ति गुणांक होता है सुधारने के लिए कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक हो जाता है कितना, ए 0%, बी 0.5%, सी 80%, डी 100%, डी 100%। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है, जो शक्ति गुणांक हो जाता है दोस्तों 100%। आपका राइट आंसर डी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्ति नली जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है दोस्तों, वो बतानी है। सामान्य बल्ब की तुलना में प्रदीप्ति नली ए कम प्रकाश देती है, बी अधिक प्रकाश देती है, सी केवल एक रंग का प्रकाश देती है, डी से आँखों पर जोर पड़ता है और अधिक छाया पैदा होती है, अधिक छाया पैदा होती है। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका राइट आंसर इसमें बी है, अधिक प्रकाश देती है, अधिक प्रकाश देती है। आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि 60 वाट 200 वोल्ट लैंप एवं 100 वाट 220 वोल्ट लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं तब कौन सा लैंप अधिक प्रकाश देगा, कौन सा लैंप अधिक प्रकाश देगा दोस्तों, 60 वाट वाला 100 वाट वाला, दोनों समान प्रकाश देंगे, डी दोनों प्रकाशहीन हो जाएंगे, दोनों प्रकाशहीन हो जाएंगे। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ए है, 60 वाट वाला। दोस्तों यदि 60 वाट 200 वोल्ट लैंप एवं 100 वाट 220 वोल्ट लैंप श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं तो कौन सा अधिक प्रकाश देगा दोस्तों, 60 वाट वाला अधिक प्रकाश देगा। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ही है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, 240 वोल्ट सप्लाई में 6 वोल्ट बल्ब को कार्य करने के लिए बल्बों की ज़रूरत होगी। दोस्तों इसमें 240 वोल्ट सप्लाई में 6 वोल्ट बल्ब को कार्य करने के लिए बल्बों की ज़रूरत होगी। ए 30, बी 32, सी 40, डी 42। दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें डी है, 42 दोस्तों बल्बों की ज़रूरत होगी। दोस्तों 42 बल्बों की ज़रूरत होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं लगवा दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको, फार्मूला तो सेम है, आपका फार्मूला सेम है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बल्ब की संख्या होती है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बल्ब की संख्या यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पूर्णांक में ध्यान दीजिए, पूर्णांक में होती है दोस्तों, पूर्णांक में होती है। अतः 2.3 दोस्तों इसको लगभग बोलते हैं, लगभग 2.3 को लगभग में दोस्तों 2 लिख देंगे, आपका 2 हो जाएगा, रखने पर हो जाएगा दोस्तों, रखने पर। ऐसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, बल्बों की संख्या इक्वल टू स्रोत वोल्टेज प्लस स्रोत वोल्टेज बटे में दोस्तों एक बल्ब का वोल्टेज, यहाँ पर भी एक बल्ब का वोल्टेज का 5%, का मतलब दोस्तों गुणा होता है 5%। यहाँ पर रखेंगे मान दोस्तों, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 240 वोल्ट है जो उसका स्रोत है और एक बल्ब का जो वोल्टेज होता है, जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है दोस्तों। अब आगे सूत्र पर रखना है दोस्तों, 240/6 प्लस 240/6 गुणे 5/100। यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे और आगे मैं बताने वाला हूँ क्या होगा। यहाँ पर
40 + 2, ये 2 कहाँ से आया दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया हूँ, बल्बों की संख्या पूर्णांकों में होती है, अतः 2.3 लगभग 2 रखने पर यही 2 रखने पर ये आपका 40 है, तो बल्बों की जो संख्या हो जाएगी दोस्तों 42 हो जाएगी। आपका ये राइट आंसर इसमें है, 42 हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको यहीं पर सॉल्व करना है, आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, दोस्तों। यहाँ पर 40, जो ये 40 है, ये आपका 40 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ये 2 तो आप रखते हैं, मान दिया गया है पहले से, ये फिक्स मान है, 2 या 3 लगभग होता है दोस्तों। आपको सबसे ज़्यादा मान रखे जाते हैं, 2 रखे जाते हैं दोस्तों। ये 42 बल्ब हो जाएंगे, आप इसे ध्यान में रखेंगे दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है, दोस्तों आपका एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन की तरफ। अस्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदन बल डंपिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है दोस्तों? ए वायु अवमंदन, बी कमानी अवमंदन, यहाँ पर दोस्तों ये अवमंदन, सी एडी करंट अवमंदन, डी द्रव अवमंदन, दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर सी है, एडी करंट अवमंदन, आपका राइट आंसर सी है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों। एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है यदि ए उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो, बी उसमें अवमंदन उपस्थित ना हो, सी उसमें निम्न अवमंदन उपस्थित हो, डी उसमें उच्च अवमंदन उपस्थित हो। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है, उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो। एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है यदि उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो। दोस्तों आपका राइट आंसर ये है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है दोस्तों। इसमें जो कमानी होती है दोस्तों, वैद्युतिक मापक यंत्रों की जो कमानी होती है, ध्यान दीजिए दोस्तों, कमानी निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है ए इस्पात, बी नाइक्रोम, सी यूरेका, डी फास्फर ब्रांच। दोस्तों फास्फर ब्रांच, दोस्तों आपका ये राइट आंसर इसमें डी है, फास्फर ब्रांच। दोस्तों फास्फर ब्रांच ये कमानी निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है वैद्युतिक मापक यंत्रों के लिए। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत टार्क है। दोस्तों किसी वैद्युतिक मापन यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत टार्क है। ए विक्षेपण घुमाव बल, बी नियंत्रण घुमाव बल, सी अपमंदन घुमाव बल, डी ये सभी। दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर डी है, ये सभी किसी वैद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत टार्क है। ये दोस्तों तीनों हैं, विक्षेपण घुमाव बल, सी नियंत्रण घुमाव बल, अपमंदन घुमाव बल। दोस्तों ये तीनों हैं, इस कारण आपका ये आंसर डी हो जाएंगे, आपका डी आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र एब्सोल्यूट वर्ग का है दोस्तों? एब्सोल्यूट क्लास दोस्तों, निम्न में से कौन सा यंत्र एब्सोल्यूट वर्ग का है? ए गैल्वेनोमीटर, बी एजेंट गैल्वेनोमीटर, सी मिली एमीटर, डी वोल्ट मीटर। दोस्तों आपका ये राइट आंसर दोस्तों ये है गैल्वेनोमीटर। एब्सोल्यूट वर्ग जो होता है दोस्तों, एब्सोल्यूट क्लास होता है दोस्तों, गैल्वेनोमीटर है दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर ये है। आपका अगला क्वेश्चन है, इस फिगर को देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। ये दर्शाया गया है दोस्तों, शून्य है, यहाँ पर शून्य हुआ है और ये पूछ रहा है दोस्तों, ये पेंच के बारे में पूछ रहा है। जहाँ पर ये एक लिखा हुआ है, यहाँ पर एक जो लिखा है इस पेंच के बारे में पूछ रहा है। नीचे दिए गए यहाँ पर देखिए दोस्तों चित्र है दोस्तों, ये चित्र है, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। चित्र में पेंच 1 के द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? ए यंत्र की सुग्राहिता समायोजित की जाती है, बी यंत्र की माप सीमा परिवर्तित की जाती है, सी यंत्र के संकेतक को शून्य स्थिति पर समायोजित किया जाता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों आपका ये राइट आंसर सी है, यंत्र के संकेतक को शून्य स्थिति पर समायोजित किया जाता है। दोस्तों ये एक जो दर्शाया गया है, जो पेंच के पास कौन सा कार्य किया जाता है दोस्तों? इस यंत्र के जो संकेतक को शून्य स्थिति पर समायोजित किया जाता है। यंत्र के जो संकेतक होते हैं दोस्तों को शून्य स्थिति पर समायोजित किया जाता है। ये आपका ये समायोजित करता है, ये आपका ये समायोजित करता है। इसमें राइट आंसर दोस्तों आपका सी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, चल लव धारा मापी में निम्न में से कौन सी अवमंदन विधि सामान्यतः अपनाई जाती है दोस्तों? वायु अवमंदन, बी द्रव अवमंदन, सी एडी करंट अवमंदन, डी
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों विस्कोसिटी अवमंदन, विस्कोसिटी अवमंदन दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर ये है। वायु अवमंदन जल लव धारा मापी में निम्न में से कौन सी अवमंदन विधि समानता अपनाई जाती है? वायु अवमंदन दोस्तों अपनाई जाती है। वायु अवमंदन आपका इसमें राइट आंसर ये है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस फिगर को देखिए दोस्तों, आप इस फिगर को ध्यानपूर्वक देखिए, इस फिगर को देखिए दोस्तों, इस फिगर को देखिए, चित्र में कौन सा यंत्र दर्शाया गया है दोस्तों? पूछ रहा है इस चित्र, ये फिगर ही पूछ रहा है दोस्तों, ये कौन सा फिगर है पूछ रहा है, दर्शाया गया है। ए डायनोमोमीटर है, बी चल लव यंत्र है, सी चल कुंडली यंत्र है, डी थर्मोकपल यंत्र है। थर्मोकपल यंत्र है, थर्मोकपल यंत्र है। कौन सा दोस्तों? चल लौ यंत्र है, ये चल लौ यंत्र है। ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, आपका ये चल लौ यंत्र है, चल लौ यंत्र है। इस फिगर में चल लौ यंत्र है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका इसमें राइट आंसर बी है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, वह बल जो किसी यंत्र के संकेत को गतिमान करता है दोस्तों, कह रहा है वह बल जो किसी यंत्र के संकेत को गतिमान करता है कहलाता है ए विक्षेपण बल, बी नियंत्रण बल, सी अवमंदन बल, डी व्याकुलता बल, व्याकुलता बल। दोस्तों आपका ये राइट आंसर ए है, विक्षेपण बल। विक्षेपण बल दोस्तों वह बल जो किसी यंत्र के संकेतक को गतिमान करता है कहलाता है विक्षेपण बल। गतिमान जो कर देता है दोस्तों, गतिमान करता है, विक्षेपण बल कहलाता है। आपका इसमें राइट आंसर ये है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए डॉट 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 द्वारा संकेतक के घुमाव की गति नियंत्रित की जाती है दोस्तों। ए विक्षेपण बल, बी नियंत्रण बल, सी अवमंदन बल, डी ये सभी। दोस्तों किसके द्वारा पूछ रहा है दोस्तों, किसके द्वारा संकेत के जो घुमाव की गति नियंत्रित की जाती है, गति नियंत्रित की जाती है दोस्तों? आपका इसमें राइट आंसर बी है, नियंत्रण बल। नियंत्रण बल द्वारा संकेत की घुमाव की जो गति नियंत्रित की जाती है दोस्तों, गति नियंत्रित की जाती है नियंत्रण बल द्वारा, नियंत्रण बल द्वारा दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी सूचक, ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, किसी सूचक यंत्र में सूचक को चलाने के लिए आवश्यक बल डॉट 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 है दोस्तों। ये पूछ रहा है किसी सूचक यंत्र में जो सूचक को चलाने के लिए आवश्यक बल है। ए विक्षेपण बल, बी नियंत्रण बल, सी एडी करंट अवमंदन बल, डी वायु घर्षण अवमंदन बल। वायु घर्षण अवमंदन बल दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर है। यह है विक्षेपण बल। किसी को चलाने के लिए दोस्तों, किसी भी सूचक यंत्र को चलाने के लिए विक्षेपण बल की आवश्यकता होती है, विक्षेपण बल की आवश्यकता होती है दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर ये है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दोस्तों, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। ये इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इलेक्ट्रीशियन से क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये एग्जाम क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। आपका क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, कौन सा मापक यंत्र एक संकेतक यंत्र है दोस्तों? पूछ रहा है इसमें से चारों में से पूछ रहा है, ऑप्शन जो चारों ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसमें से पूछ रहा है कौन सा मापक यंत्र एक संकेतक यंत्र है। ए रीड टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, बी एनर्जी मीटर, डी अमीटर, डी तापक्रम रिकॉर्डिंग यंत्र दोस्तों। आपका इसमें राइट आंसर सी है, अमीटर। अमीटर कौन सा मापक यंत्र एक संकेतक यंत्र है? अमीटर संकेतक यंत्र है दोस्तों, अमीटर संकेतक यंत्र है। आपका इसमें राइट आंसर सी है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी में से दोस्तों इसमें निम्न में से किस नियंत्रण बल के द्वारा पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। निम्न में से किस नियंत्रण बल के द्वारा यंत्र को किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है दोस्तों? नियंत्रण बल है के द्वारा यंत्र को किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है। ए किसके द्वारा रखा जा सकता है दोस्तों? गुरुत्व नियंत्रण बल, बी स्प्रिंग नियंत्रण बल, सी द्रव घर्षण नियंत्रण बल, डी हाइड्रोलिक घर्षण नियंत्रण बल। हाइड्रोलिक घर्षण नियंत्रण बल दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर बी है, स्प्रिंग नियंत्रण बल। स्प्रिंग नियंत्रण बल द्वारा दोस्तों, नियंत्रण बल के द्वारा यंत्र को किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है, स्प्रिंग नियंत्रण बल के द्वारा दोस्तों। स्प्रिंग जो होता है दोस्तों, नियंत्रण बल जो दोस्तों नियंत्रण बल के द्वारा यंत्र को किसी भी स्थिति में रखा जा सकता है। आपका इसमें राइट आंसर बी है। आपका राइट आंसर बी है दोस्तों। आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तों। मैं एग्जाम क्वेश्चन ऐसे लाता रहूँगा दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा, जो मैं अभी क्वेश्चन पीछे करवा के आ रहा हूँ दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके आप क्वेश्चन को आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन और था, आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों मैं एग्जाम क्वेश्चन ऐसे लाता रहूँगा और ये इलेक्ट्रीशियन से मिक्स क्वेश्चन थे। धन्यवाद।